हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा दिन पूरे प्रदेश में टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा अभी फिलहाल की अगर बात करें वो चल रही है। 1,21,574 कुल अभ्यर्थी इस परीक्षा में 408 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं और बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी अगर मैं बात करूं 83,535 महिला अभ्यर्थी वो जो है परीक्षा दे रही हैं, जबकि अगर पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें 38,008 पुरुष अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में जो है टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। हालांकि 21 ट्रांसजेंडर भी इस परीक्षा में जो है परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड सचिव और बोर्ड के ओएसडी ये तमाम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक इश्यू आया था, कल देखा था इस कंट्रोल रूम से ही जो है कुछ मामले ऐसे पकड़े गए थे जो मामले लगातार जो है कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र में जो चल रहे थे नकल को अंजाम देने की फिराक में कुछ युवक थे, नूह मेवात की घटना थी। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई अमल में लाएगी और दूसरे आज की अगर परीक्षा की बात करें उस परीक्षा के लिए बोर्ड के द्वारा किस तरह से आज, क्योंकि 2 लेवल की परीक्षा आज आयोजित की जानी है। सर, 2 लेवल की परीक्षा, एक लेवल की परीक्षा अभी चल रही है लेवल 2 की जो है, एक लेवल की परीक्षा जो है बाद दोपहर चलेगी। किस तरह की तैयारियां, लेकिन उससे पहले सवाल, मेवात में जो है कुछ सीट्स बदलने की, ओएमआर सीट्स बदलने की कोई मामला सामने आया था, उसमें क्या करना है? कल ऐसे हुआ था कि मेवात के अंदर 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ टिक्स मार्क्स या कुछ लगा हुआ था, आपस में एक्सचेंज किया और वहीं पर ही हमने उनका केस बना दिया। यहाँ से तो इस तरह के 4 मामले हमने कल मेवात एरिया में पकड़े हैं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर उनके खिलाफ? उनका अनफेयर मीन्स केस हमने बना दिया है, उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा और जो भी यूएमसी कमेटी उनका जो डिसीजन देगी उसके अकॉर्डिंग हम उन पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। इस कंट्रोल रूम में भी आज मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, कल भी हमने देखा था मॉनिटरिंग की जा रही थी सर। तो नकल का कोई और मामला इस तरह का तो कोई नहीं आया था सर? पूरे प्रदेश के अंदर सभी सेंटर्स एक एग्जामिनेशन रूम हमारी जो है निगरानी में है और हम यहाँ पर हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं कि पूरी तरह हर परीक्षा को, हर रूम को नियंत्रित किया जा रहा है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई अनियमितता परीक्षा के अंदर करने की कोई हिमाकत करेगा और अगर होगा करने की कोशिश की तो तुरंत केस बन जाएगा। मैडम, कुमारी ज्योति मित्तल जी हमारे साथ है, बोर्ड की सचिव है, सेक्रेटरी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पहली महिला अधिकारी हालांकि और पहला तजुर्बा इस बार परीक्षाओं को लेकर। मैडम, बड़ी तादाद में महिला अभ्यर्थी, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरी अगर परीक्षा की बात करें 1,83,591 महिला अभ्यर्थी पूरी परीक्षा में जो है जब बैठ रही है, निश्चित तौर पर दोगुनी से ज्यादा जो है तादाद है। क्या कहिएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए? हमने बताया था पहले भी, हमने महिलाओं के लिए और मेल्स के लिए वैसे सारी फैसिलिटीज सेम रखी हैं, बट लास्ट टाइम कुछ मंगलसूत्र का इशू आया था। इस बार मंगलसूत्र में, सिंदूर में हमने उनको छूट प्रदान की है और उनका भी एक्सेसिबिलिटी आराम से हो पा रही है। संतुष्ट हैं आप पूरी तरह से, जिस तरह से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस तरह से जो परीक्षाओं की शुचिता भंग ना हो, पवित्रता बनी रहे, बरकरार रहे और परीक्षा की जो गरिमा है वो बरकरार रहे, उसके मद्देनजर? जैसा आप खुद भी देख पा रहे हैं, किसी भी सेंटर पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर हम चेक करना चाहते हैं, जस्ट एक क्लिक पे हम लोग सारा डाटा अपने सामने देख सकते हैं। कल जो 4 केसेस भी सामने आए हैं वो हमारे कमांड सेक्टर से हमें तुरंत पता चल गया था कि सीटें चेंज हुई हैं। तो हम इंश्योर कर रहे हैं इस चीज़ को कि 100% हमारा पारदर्शिता तरीके से ही हमारा एग्जाम जाहिर तौर पर पारदर्शिता पूर्ण तरीके से जो है परीक्षा हो। सर, परीक्षा केंद्रों का भी जो है उचक निरीक्षण किया जा रहा है आपके द्वारा, ऑफलाइन जो है अधिकारियों के द्वारा? जी। वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन हम प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाकर वहाँ पर किस तरह से बायोमेट्रिक होती है, सीसीटीवी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और फ्रिस्किंग कैसे चल रही है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सब का हम जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है, सब काम सुचारू ढंग से चल रहा है और परीक्षाएं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर 408 परीक्षा केंद्र है, उन पर क्या जैम्बर्स और सीसीटीवी कैमरे क्या पूरी तरह से वर्किंग में है? बहुत सारी जगह हैं, अगर मान लीजिए किसी जगह कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत हमारे कंट्रोल में बताया जाता है और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है, हर चीज़ को व्यवस्थित ढंग से फिर चलाया जाता है। चलिए, लगातार हम आपसे अपडेट देते रहेंगे, बात भी करेंगे सर। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 4 ऐसे अभ्यर्थी, उनका अनफेयर मीन्स का जो मामला, अनुचित साधन प्रयोग का मामला नूह मेवात में दर्ज किया गया है और यहाँ से जो है पूरी निगहबानी की गई थी, पूरी मॉनिटरिंग जो थी, कमांड यहीं से की गई थी, कंट्रोल यहीं से किया जा रहा है और लगातार जो है इस तरह के जो मामले अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।